प्रेम की शादी बचपन में ही प्रिया से तय हो चुकी थी। अब इंतजार था तो बस उस दिन का, जिस दिन प्रिया प्रेम से शादी कर अपने ससुराल आएगी। कितने दिन तू शादी को टालता रहेगा? अब बहुत हो गया बेटा, 27 का हो गया है तू। अब शादी नहीं करेगा तो कब करेगा? तुम लोग ना कुछ समझते ही नहीं हो। इंसान का शरीर ही है ना। प्रिया की भी तो उम्र बढ़ती जा रही है। जितनी देर से शादी करोगे बच्चे होने में उतनी ही दिक्कतें आएंगी। क्या विमला, तुम भी बच्चों के सामने कुछ भी बोलती रहती हो? अरे आप तो रहने दीजिए जी। अब बच्चा नहीं रह गया ये, और ये सब इसे मैं नहीं समझाऊंगी तो कौन समझाएगा? देख बेटा, हमारा क्या है, आज है कल नहीं। धीरे धीरे मेरी भी उम्र हो रही है। तेरी शादी हो जाएगी तो मैं तेरा बच्चा भी संभाल दूंगी। अभी तो मेरा शरीर भी चल रहा है, पर कब तक? फिर मैं भी तो बूढ़ी हो जाऊंगी। आज ही पंडित जी को बुलवाकर एक तारीख निकलवा देती हूँ मैं। अब तेरी एक नहीं सुनने वाली। आप बस शादी कर लो और फिर जीवन भर काम करते रहना तुम दोनों। और इस बार ये तारीख नहीं टलती और प्रेम से प्रिया की शादी हो जाती है। सारी रस्में अच्छे से संपन्न कर प्रिया का हाथ पकड़े प्रेम अपने घर के बाहर खड़ा प्रिया से कहता है, आज से इस घर में कोई तुम्हें चिंकी नहीं कहने वाला। अब तुम इस घर की चिंकी नहीं रही, बहू बन गई हो, बहू। बस अब एक और कदम दूर है तुम्हारा ससुराल। प्रेम की बातें सुनकर मुस्कुराती हुई प्रिया जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाती है, घर का दरवाजा उसके सर पर जा लगता है। ओहो प्रिया, तुम जानती हो ना कि मेरे घर का दरवाजा जरा नीचे है, लगा ली ना चोट। घबराकर प्रेम प्रिया का सर सहलाने लगता है, पर एक ही पल में अचानक लहंगे में खड़ी प्रिया की भोले से चेहरे पर किसी बूढ़ी औरत की तरह सिलवट्टे आ जाती हैं। अपनी आंखें मोटी मोटी कर प्रिया अपने पति प्रेम का कान मरोड़ देती है। मैं पहले ही कहती थी सुमेश, इस लड़के को इतनी छूट मत दे और सर चढ़ा कर दे। कैसे अपनी दादी को नाम से बुला रहा है। जहाँ सभी मेहमान शर्माती हुई बहू की एंट्री का अनुमान लगाए बैठे थे, यहाँ तो बहू एक हाथ कमर पर रख दूसरे हाथ से अपने पति के कानों को मरोड़ती हुई घर में एंट्री करती है। अरे बहू, ये क्या हो गया तुझे अचानक? सभी मेहमान यहाँ खड़े हैं बहू, अभी मजाक का वक्त नहीं है। हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता। छोड़ प्रेम के कान को। दूध तो दूध, अब छाछ भी बोलेगी। और तेरे माथे का पल्ला कहाँ गया सुमेश की बहू? तुझे तो बस बहाना चाहिए मॉडर्न बनने का। अपनी सास के आगे सर ढकने का कायदा भी भूल गई है क्या तू? अरे रंपा, मेरे घर पर क्या कर रही है? काम धाम कुछ नहीं, मुंह उठाए चली आती है, हैं? सुमेश की बहू, इस रंपा की आदत है मांगने की, कुछ मत देना इसे। अरे विमला, ये तेरी बहू तेरी सास की तरह क्यों बात कर रही है? कहीं तूने पूजा पाठ में कोई गलती तो नहीं कर दी? तेरी बहू में तो तेरी सास की आत्मा आ गई है विमला। अरे मोहल्ले वालों, ये इनके घर का मैटर है। इसकी सास की आत्मा हमारे शरीर में आए उसके पहले हम यहाँ से निकल चलते हैं। और फौरन ही पूरा घर खाली हो जाता है और अचानक ही प्रिया नॉर्मल होकर कहती है, सभी मेहमान कहाँ चले गए मम्मी जी? और आप सबके चेहरे पर ये टेंशन कैसी? कोई बात हुई है क्या? शादी में सबने बड़ा काम किया है ना, इसलिए सब थक गए हैं। तो भी बड़ी थकी हुई लग रही है बहू। जाकर आराम कर। थकावट तो लग रही है पापा जी, मैं जाकर ना सो जाती हूँ। प्रेम चलो ना, घबराओ क्यों रहे हो? कौन सा मैं तुम्हारे कान खींचूंगी, चलो। ये तो थी प्रिया की अपने ससुराल में एंट्री। आके आके देखिए होता है क्या। अगली सुबह प्रिया नींद से जाकर बाहर हॉल में आकर सभी के साथ चाय पीने बैठ जाती है और चाय की एक चुस्की लेते ही प्रिया अपने दोनों पैर सोफे पर चढ़ाकर बैठ जाती है। वाह, क्या बोलूं सुमेश, मजा ही आ गया। दुनिया के हर खाने का स्वाद एक तरफ और तेरी पत्नी के हाथों का स्वाद एक तरफ। क्या चाय बनाती है तू विमला, वाह वाह वाह। ये ले 11 रुपए मेरी तरफ से, अब मना मत करना। अपनी बड़ी ननद का आशीर्वाद समझकर रख ले। और बेटा जरा एक कप चाय और बना देना। हाँ, ये बहू दीदी की तरह क्यों बातें कर रही है? अरे बदन तो ऐसे टूट रहा है विमला कि क्या कहूँ। वैसे तो कभी मैं किसी को अपने पैर नहीं छूने देती, पर रिश्ते में तुम मुझसे छोटी हो ना और दर्द इतना ना हो रहा होता तो मैं तुझसे कभी ये कहती भी नहीं। जरा 10 मिनट मेरे घुटने तो दबा दे बेटा। ये सुनते ही विमला की हालत वैसी हो जाती है जैसे किसी पुलिस की चोर को देखकर। बेटा प्रेम, जरा एक बार साइड में तो आना।
फुसफुसाती हुई विमला प्रेम से कहती है। बचपन से हम प्रिया को जानते हैं, पर उसका ऐसा रूप तो हमने पहले कभी नहीं देखा। न जाने इसे क्या हो गया है। मुझे तो लगता है इसे कोई बीमारी है। कल ये मेरी सास बन गई थी, आज मेरी ननद बन गई। प्रिया के आने के बाद मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इस घर में नई बहू मैं हूँ, ना कि प्रिया। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा मम्मी, अचानक प्रिया को क्या हो गया है। तभी प्रिया जोर की आवाज लगाती हुई कहती है, अरे विमला चाय। अब घर में बड़ी ननद आई हो तो काम तो वो करेगी नहीं। बेचारी विमला को ही सभी का खाना बनाना पड़ता है। थक हार कर जैसे ही विमला कुर्सी पर बैठती है, 10 साल बड़ी हूँ तुझसे मैं। ससुराल में 22 लोगों का खाना बनाने के बाद भी ऐसी हालत नहीं होती मेरी, और यहाँ 4 लोगों का खाना बनाकर तो थक गई। अरे क्या शरीर बना लिया है विमला तूने। चल अब उठ और खाना परोस। उठकर जैसे ही विमला प्रिया को खाना परोसने लगती है कि प्रिया फिर से ठीक हो जाती है। हे भगवान, मम्मी जी आप क्यों खाना परोस रही हैं? बैठिए ना, मैं हूं ना। प्रिया को फिर से प्रिया बनता देख सभी की जान में जान आती है और सभी खुशी खुशी खाना खाने लगते हैं। प्रिया खाना खाकर बाकी सभी की प्लेट उठा रही होती है। बबू अभी तक नहीं बदला है ना भाभी। जैसन बचपन में आधा खाता था आधा छोड़ देता था, आज भी वैसा ही है हमारा प्रेम। हीरा दीदी, ओ नो, दादी अंग्रेजी जानती नहीं तो अंग्रेजी में बोलता है बचवा हमारा। दादी का मजाक उड़ाता है। उड़ा ले। चलिए भाभी, क्या क्या काम है बता दीजिए, हम सब कर देते हैं। वैसे पहले का हिसाब किया नहीं था भाभी आपने, 5000 बाकी है, भूलना चाहिएगा। हाँ बेचारी विमला बुरी तरह फंस चुकी थी। कभी उसकी सास, कभी उसकी ननद, और अब सालों पहले उसके घर में काम करने आने वाली काम वाली। विमला को चाहिए थी एक बहू जो उसके घर को संभाल ले, और उसे मिल गई थी एक के बराबर 10 बहू जो हर रोज अलग ही रूप में नींद से जागती थी। प्रिया कभी कोई अवतार ले लेती तो कभी कोई। अब विमला बुरी तरह से परेशान हो जाती है और एक दिन प्रेम से कहती है, काम कर करके इतना परेशान हो गई थी। कल ना मैंने एक कुक को रखा, पर प्रिया फिर से मेरी सास बन गई, और फिर उस कुक को न जाने कितनी खरी खोटी सुनाकर घर से निकाल फेंका। और ऊपर से मुझे तो वो इतनी बातें सुनाती है जिसका कोई अंतर पार ही नहीं। दिन में 2-2 बार सर दर्द की दवाई खानी पड़ती है मुझे। अरे क्या करूं बेटा, मुझसे ना अब और काम नहीं होता, तो कहीं एक कमरा देख दे मेरे लिए और मैं चली जाऊंगी वहां रहने। बेचारी विमला करती भी क्या, 24 घंटे अपनी सास की सेवा कर करके इस उम्र में अब वो थक चुकी थी। वो अपना सारा सामान पैक कर घर से निकलने लगती है, और उसी वक्त बुढ़ोती में सठिया गई है तेरी सास। तू तो घर से चली जाएगी, फिर मेरे बेटे का क्या है? ए सुमेश, रोक बहू को। अब इस घर से कोई जाएगा तो ये बुढ़िया जाएगी। हाँ, ये कहकर प्रिया विमला का बैग लेकर घर से बाहर निकलने लग जाती है, और फिर से उसका सर दरवाजे से टकरा जाता है। मैं तो यहाँ दरवाजे पर गृह प्रवेश की रस्म के लिए खड़ी हुई थी, पर मैं बैग लिए कहाँ जा रही हूँ? प्रेम, सब ठीक तो है ना? मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा, मानो मेरे सर पर किसी ने जोर से मारा हो। अच्छा, मुझे याद आया। गृह प्रवेश के वक्त प्रिया के सर पर हमारा दरवाजा जा बजा था। लगता है उसी चोट के कारण ये सब हो रहा था, और अब फिर से वही चोट लगने से प्रिया ठीक भी हो गई है। मैं आज ही मिस्त्री को बुलवाकर दरवाजे को ऊंचा करवाता हूँ। मुझे ऐसी प्रिया नहीं चाहिए भाई। अरे मुझे तो बिल्कुल नहीं चाहिए। और आखिरकार गृह प्रवेश के 1 महीने के बाद प्रिया का सही ढंग से उसके ससुराल में गृह प्रवेश हो ही जाता है।